स्टेज संभाले। सोमदत्त वार्ड 34 से नाला महिरा शक्ति। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं न्यूज़ टीवी टुडे पे। आज मौजूद हैं वार्ड नंबर 34 के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है हेमलता लाडला द्वारा। यहाँ पर मौजूद विधायक भी यहाँ मौजूद हैं और जो देखिए भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। कार्य चल रहा है, बने रहे हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। अभी हम दिखाएंगे कि आने वाले टाइम में कि आम आदमी पार्टी कितने हद तक यहाँ इस क्षेत्र में असर फैला सकती है। मैं भाई त्यागी को बोलूंगी थोड़ी देर स्टेज संभाले। भाई त्यागी सबसे पहले तो देखो, मैं जो शुरुआत करूंगा एक बार नारा लगा के, भारत माता की, भारत माता की। और भारत माता की जय बोलने के बाद फिर मैं आज धन्यवाद करूंगा धर्मपाल लाकड़ा जी का, जिन्होंने हमारी ये कॉलोनी ऐसी रहने योग्य। मन कांग्रेस की वोट दई, बीजेपी की वोट दई, कांग्रेस की वोट नहीं री मेरी माँ, नहीं री मेरी माँ, मन झाड़ू वाली। और परविंदर भैया जो मेरे बड़े भाई छोटे भाई हैं, अपने लश्कर के साथ पूरा है। ये चुनाव का जो अपना कुछ एजेंट संभालेंगे, ये परविंदर भैया जी हैं बड़े। तो अभी सुबह शौकीन जी आ चुके हैं, इनके लिए जोरदार ताली। दोस्तों यहाँ पर जो प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी के पहुँच गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो प्रत्याशी है हेमलता जी, वो पहुँच चुके हैं यहाँ पर। जनता की आप देख किस तादाद में भीड़ मौजूद है यहाँ पर। विधायक जी मंच पे मौजूद हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो आप देखिए हेमलता जी पहुँच गई हैं अपने 40 फुटा रोड राजधानी पार्क के कार्यालय पर। आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ तादाद यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में भीड़ मौजूद है। यही नारी शक्ति के लिए आप देख सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। देखिए लाडला जी मौजूद हैं, अजय लाडला जी भी यहाँ मौजूद हैं, मंच पे मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं विधायक जी भी यहाँ मौजूद हैं, प्रत्याशी हैं यहाँ पर आशीर्वाद लेते हुए कार्यकर्ताओं नेताओं के आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। कितनी तादाद में भीड़ मौजूद है, किस तादाद में भीड़ मौजूद आप देख सकते हैं। आप सबसे निवेदन है, आप सब अपना स्थान ग्रहण करें, खड़े ना रहें, थोड़ा व्यवस्था को बनाए रखें। आप सबसे निवेदन है व्यवस्था को बनाए रखें। देखिए उच्च पदाधिकारी आप लोग आज इस कार्यक्रम में पहुंचे, सबसे पहले सभी का स्वागत है। अब आगे बहन प्रगति जी गुलशन पार्क से युवा पुरानी वर्कर नाला महिरा शक्ति। सोमदत्त शर्मा जी प्लीज हेमलता जी का स्वागत करते हुए, जो हमारी प्रत्याशी है वार्ड 34 से।
राठी जी शौकीन जी हमारे आम आदमी पार्टी के बहुत बढ़िया कार्यकर्ता है, जिन्होंने भाई लाडला जी को 1 लाख रुपया दे के सम्मानित किया। भाई सुमित शौकीन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और आम आदमी पार्टी का एक बार नारा हो जाए, आम आदमी पार्टी। वेदपाल खोकर जी 11,000 रुपये दे के भाई लाडला जी को सम्मानित कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। वेदपाल खोकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर दहिया जी 11,000 रुपये दे के भाई लाडला जी का सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए भी भाई एक बार जोरदार तालियां। सतपाल गौतम जी जो 11,000 रुपये दे के भाई लाडला जी का सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए भी भाई पार्टी की तरफ से भी, भाई लाडला की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद और तालियों से स्वागत। सुनील पांचाल जी 11,000 रुपये दे के भाई लाडला जी का स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील पांचाल। सोमदेव राठी जी 5100 रुपये दे के भाई लाडला जी का सम्मान बढ़ा रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियां भाई जी। सुनील माथुर जी 1 लाख रुपया दे के भाई लाडला जी का सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो एक बार सुनील माथुर जी के लिए भाई जोरदार तालियां हो जाए। राकेश बराई जी जो 2 लाख रुपए दे के भाई लाडला जी का सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जो इलेक्शन लड़ने के लिए उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। सुरेश जी भी भाई 2 लाख रुपए दे के भाई लाडला जी का सम्मान कर रहे हैं। ओम एसोसिएशन रोहतक की तरफ से 5 लाख रुपए दे के भाई लाडला जी का सम्मान कर रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, जोरदार तालियां। और भाई लाडला जी को भी कहूंगा कि भाई उनका धन्यवाद करें जो आपको इतना सहयोग दे रहे हैं, आपको जीतने के लिए, आपको कार्य करने के लिए, आपको 34 वार्ड से सम्मान करते हुए आपका और भाई आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां और धन्यवाद। विजेंद्र दहिया जी प्रधान PNT ब्लॉक से 11,000 रुपए दे के भाई लाडला जी का सम्मान कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो भाई मैं आप लोगों के बीच में मात्र 1 मिनट का समय लूंगा। रोहतक से जो टीम आई है, अभी आपने सुना कि भाई के लिए हम तन मन धन से, ये चुनाव इतने खत्म नहीं होगा, इतना हम यही रहेंगे। मैंने कहा जो ऑफिस का उद्घाटन करवा चले जाएंगे। जो भी देहात का एरिया है, बाहरी दिल्ली में जितने भी हमारे लोकल साथी के घर घर जा करके आपकी पार्टी का, आपके प्रत्याशी का प्रचार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों से। वैसे तो देखो आपका जोश और उत्साह देख के उस भगवान को साक्षी मान कर मैं एक बात कह रहा हूँ कि जीत आपकी निश्चित है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई जब नतीजा आए 8 तारीख को शायद काउंटिंग होगी ना, 7 को, हाँ 4 तारीख को मतदान है और 7 को जब नतीजा आए तो पूरी दिल्ली में अगर 1 नंबर पे मार्जिन से अगर ये नहीं जीती तो आपका कोई फायदा नहीं है, ये जीत होगी ये निश्चित। क्योंकि राजेंद्र भाई लाडला 24 घंटे दिन रात लोगों के बीच रहता, दुख सुख का सच्चा साथी है, तो ऐसा भाई नहीं जीतेगा तो और कौन जीतेगा। बाकी अभी हरियाणा से हम चुनाव कई लड़के भी आए और लड़वा के भी आए और जीत के भी आए हैं, तो कोई बड़ा बोल नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी जरूर। और तनमन धन से भाई ओम एसोसिएट भाई परविंदर दही आगे नेतृत्व में हमारी परम का साथी है, वैसे कोई इतनी दूर से नहीं चल का था, तो इस भाई का प्रेम हमें यहाँ खींच करके ले आया है
और भाई ज्यादा से ज्यादा वोटों से जितवा दो, यही प्रार्थना है। सब अपने आप को राजेंद्र लाडला समझ करके, हेमलता लाडला समझ करके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 मिनट का समय मैं भी लेना चाहता हूँ। जिन महान अनुभवों ने मेरे को इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है, पहले तो मैं उनके लिए ताली बजाऊंगा। चंदा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आदमी की नीयत के बिना वो कितना चाहता है। और ये जनता जो सामने है उन पैसों से बड़ी महत्वपूर्ण है जो धूप में 2 घंटे से यहाँ बैठी हुई है। ताली जरूर बजाए मेरे लिए। पैसा बहुत बड़ी चीज है, मगर इंसान से बड़ी कोई चीज नहीं है। जहां प्रेम नहीं वहां पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो जो आपने मुझे प्रेम दिया है, 2 घंटे से आप धूप में बैठे, और प्रेम विधायक जी का देखो आप कि मैडम हेमलता जी कैंप नंबर 2 से पद यात्रा पाई है, मगर विधायक जी 1 घंटे पहले बैठ गए मेरे प्यार के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने हमें चुनाव चिन्ह दिया है झाड़ू का, ये झाड़ू नहीं, ये उन व्यक्तियों की सफाई करने के लिए जिन्होंने इस एरिया में अत्याचार कर रखे हैं, घूसखोरी कर रखी है, रिश्वत के नाम पे डरा रखा है, मकान के नाम पे डरा रखा है, सफाई नहीं होने देते। यहाँ पर लोगों को जाति के नाम पे डराया जाता है। ये उनकी सफाई की जाएगी झाड़ू से। ये चुनाव चिन्ह को छोटा चुनाव चिन्ह नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का जो जलवा है वो लोगों के सर पर चल रहा है, क्योंकि उन्होंने काम किया है। आज देखिए किस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी का जलवा है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति भी गुजरात में केजरीवाल से डर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी का काम बोल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो प्रयास है, मुझे पता है यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल जी की नीति से बहुत ज्यादा खुश है। चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे वो स्कूल का मामला हो। आज विधायक जी के जो आज जिस प्रकार गलियां रोड बन रहे हैं, नाली के सीवर बन रहे हैं, इस प्रकार विधायक जी का कार्य चल रहा हो। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक सर्वण पुत्र की तरह जो हमारी माता बहनों को यात्रा कराई है, ऐसी यात्रा आज तक किस मुख्यमंत्री ने और किस प्रधानमंत्री ने कराई है, कोई भी नहीं करा सकता। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का जो कार्य है ना, वो छोटा कार्य नहीं, बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या के अंदर हमारी माता बहनों को यात्रा कराना। तीसरा, आज किस प्रकार अभी कोरोना में कितनी मुसीबत आई, अरविंद केजरीवाल जी के कार्य में कोई भी लेबर, कोई भी जनता भूखी नहीं रही। हर वक्त सर्विस टाइम से टाइम होती चली गई। अब रही बात विधायक जी की, ये विधायक जी का और आम आदमी पार्टी का मैं बड़ा एहसान मानता हूं। इस जनता ने जो सर्वे दिया, विधायक जी पहले मेरे को हाँ नहीं भर रहे थे टिकट के लिए। पहले विधायक जी बोले पहले तेरे को आजमाऊंगा, तो 4, 5, 10 नाम चलते रहे। फिर विधायक जी बोले फिर तेरे को आजमाऊंगा। फिर सर्वे हुआ, 1 सर्वे हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए। जब लास्ट में अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, सुशील गुप्ता जी के पास जब विधायक जी मेरे लिए वहां गए, तो विधायक जी को बड़ी खुशी मिली। विधायक जी ने मेरा थपथपाया। उन्होंने बताया कि ये पहला कैंडिडेट ऐसा है कि 95%, 100 में से 95% सर्वे में यस किया। ये बात नहीं लगी। तो विधायक जी ने मुझे शाबाशी दी, कह रहा अब तो सही चुना मैंने, इसका मतलब। तो जनता का जो सर्वे गया एक तरफा कि कैंडिडेट कौन होना चाहिए, तो सबने बोला राजेंद्र लाडला, राजेंद्र लाडला। क्योंकि विनय इंकलव, राजधानी पार्क, सोनो पार्क, विनय रतन बाग, पिंटी ब्लॉक, ये कैंप नंबर 2, ये तो मेरे जीवन की एक गुरुजी वो कहते एक रास्ता है। ये वहां से निकलता हूँ तो यहाँ से आता हूँ, यहाँ से आता हूँ, यहाँ आता हूँ। ये मैं पैदल भी घूमता हूँ, और किसी ने मुझे अभी तक कार में नहीं देखा हुआ। अभी तक मैं स्कूटी पे घूमता हूँ, क्योंकि जगह जगह रुकना होता है, जगह जगह प्यार सम्मान की बात होती है। अब कार में शीशे लगा कर मैं जा नहीं सकता, तो इसलिए स्कूटी पे घूमता हूँ और सबसे मिलता हूँ, जाता हूँ। ये विधायक जी, अगर पिछला चुनाव, आप इस बात का अंदाजा लगाइए, पिछला चुनाव नांगलोई एक्सटेंशन 28,000 का एरिया नया आ गया था मेरे साथ, और उसके बाद भी मैं 550 वोट से पीछे रह गया। अगर ये एरिया होता राजधानी पार्क से लेकर विनय इंकलव तक, तो मैं 5,000 निर्दलीय भी जीतता आप लोगों के प्यार में से।
क्योंकि मुझे पता आप सब लोग मेरे बारे में जानते हो, मेरे विचारों के बारे में जानते हो, मेरे काम के बारे में जानते हो। जो व्यक्ति निर्दलीय होने के बाद भी अगर वो सब बराबर टक्कर दे रहा हो, आज आम आदमी पार्टी का आशीर्वाद है और ये जनता का मेरा प्यार है और ये स्नेह है। मैं मुझे विश्वास है इस दिल्ली का रिकॉर्ड बनाओगे आप लोग, मुझे वोट देंगे। बनाओगे ना लोग? रिकॉर्ड बनाओगे पक्का? झाड़ू पे 4 तारीख को वोट लगाकर, और मैं विधायक धर्मपाल जी से आशीर्वाद लेकर कहूंगा, विधायक जी अपने विचार रखिए। धर्मपाल लाकड़ा, धर्मपाल लाकड़ा, धर्मपाल लाकड़ा। पीछे आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज आनी चाहिए पूरी। धर्मपाल लाकड़ा जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मोहर लगेगी झाड़ू पे, झाड़ू पे भाई, झाड़ू पे। झाड़ू। मेरी वाइफ हेमलता लाडला जिंदाबाद। मेरी वाइफ हेमलता लाडला। आज इस निगम चुनाव के शुभारंभ पर वार्ड 34 में हेमलता लाडला और राजेंद्र लाकड़ा लाडला और आए हुए मेरे सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और बच्चों, आपका आज इस सभा में तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद है। और जैसे अभी राजेंद्र लाडला जी ने बताया और हमारे कई साथियों ने बताया, और बल्कि बीच में कुछ रह गया, हमारे सम्मानित जाट सभा के प्रधान जी और काफी, और यहाँ अपने राजधानी पार्क के प्रधान जी और हमारी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, उन सभी का आज यहाँ पधारने पर मैं स्वागत करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि आपके यहां से, मैं बुरा नहीं कहूंगा, अच्छा ही कहूंगा, एक बहुत अच्छा कैंडिडेट शेरुका से बैठा था यहाँ आने के लिए, जो 5 साल आपको बड़ी दिक्कत होती। मेरे पूरे प्रयास से, आम आदमी पार्टी के सहयोग से, अरविंद केजरीवाल जी के सहयोग से, एक शरीफ, अच्छा, कर्मठ कार्यकर्ता राजेंद्र लाडला जी और उनकी धर्मपत्नी हेमलता लाडला जी को टिकट दे करके यहाँ वार्ड 34 के चुनाव में जो उतारा है, उसके लिए मैं आम आदमी पार्टी का और आम आदमी पार्टी के बड़े अधिकारियों का सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि भी इतना सोच समझ कर हमारे क्षेत्र में टिकट दिया। अगली बात यह है, पिछले 2-2.5 साल से आप अपने विधायक का काम तो देख ही रहे होगे पूरे क्षेत्र में। ये नहीं है कि राजधानी पार्क में, पूरे क्षेत्र में, चाहे वो गांव हो, कॉलोनी हो, कोई भी काम हो, आप वो कार्य देख ही रहे हैं। थोड़ा बहुत काम राजधानी पार्क में मैंने कराए हैं। बाकी आगे के लिए मैं आपको ये गारंटी देने आया हूं आज कि रिकॉर्ड तोड़ वोटों से अगर मिसेस लाडला, हेमलता लाडला को अगर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से आप जिताओगे तो उतना रिकॉर्ड तोड़ इनको पद दिलाना भी मेरा काम है। और उसके बाद ये जिम्मेदारी, गारंटी भी मेरी है कि जैसे अभी हमारे प्रधान जी राजवीर जी ने बताया यहाँ के रोड नालियों के बारे में,
हम दोनों खुद पूछने आया करेंगे कि भाई आप हमें काम तो बताओ, आप हमें काम तो बताओ, और आप कहेंगे जी चाय पी लो भाई, यही काम, और कोई काम नहीं हमारे पास। आप हमारे यहाँ चाय पी के चले जाओ भाई, यही काम, और कोई काम हमारे पास बाकी नहीं है आपको देने के लिए। तो ये जो वादा कर रहा हूं, ये आप इतने सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में कर रहा हूं, इसको पूरा मैं करके दिखाऊंगा, हेमलता लाडला जी करके दिखाएंगे, राजेंद्र लाडला जी करके दिखाएंगे। इस बात का यकीन कर लेना। और किसी तरह का, जैसे आम आदमी पार्टी को कुछ लोग, कुछ पार्टियां रोज बदनाम करने पे तुली हुई हैं, रोज बदनाम करने पे, एक रत्ती भर भी किसी टाइप की कोई कमी या बेईमानी या कुछ नहीं नजर आएगा आपको। ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से कंधे कंधा मिला काम करेंगे। अभी तो कई जगह एमसीडी वाले हमारे कामों में कई जगह, अनेकों जगह रोड अटकाते थे। अब ये आप लोगों का सौभाग्य है कि वो रोड अभी अटकना बंद हो जाएगा। और मैं आपको दोबारा बार बार ये गारंटी दे रहा हूं कि भी जितनी ज्यादा वोटों से हेमलता लाडला को विजयी बना के भेजोगे, आम आदमी पार्टी उतना ही बड़ा पद देगी, उतना बड़ा सम्मान होगा, उतना ही बड़ा आपके क्षेत्र में काम होगा। आपको काम के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपके यहाँ हेमलता लाडला, राजेंद्र लाडला और धर्मपाल लाकड़ा एक जैसे ये नाम है, ये चक्कर काटा करेंगे। काम बताओ भाई, जो पुरानी सरकारें थी जिनके यहाँ चक्कर काट काट के लोग छिक जाते थे, परेशान रहते थे, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हमारा ये काम नहीं हुआ, वो आप सुन नहीं पाओगे। इतने काम करेंगे। ये भी नहीं, अगर जैसे अभी मेरे से पहले कुछ भाइयों ने बताया कोई एमसीडी के पार्षद का फंड साल में 25 लाख होता है, 50 लाख होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। मेरे को भी हमारे एक निगम पार्षद ने यही बताया था कि अभी 25 लाख 50 लाख होता है, ज्यादा ज्यादा विधायक 2 4 5 करोड़ होता होगा। मैंने चुनाव से पहले कहा था, मगर मेरा अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है, 5 50 500 5000 मेरा अनलिमिटेड है। जो आपके सामने इन कॉलोनियों में, इन कामों में आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि उनका बजट कितना है। तो इसी तरह आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी एमसीडी में, दिल्ली सरकार है ही आम आदमी की, केजरीवाल जी की, और कल को निगम में भी आने के बाद कोई फंड की या किसी तरह की कोई भी कमी रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ अगर कमी रहेगी तो आप लोगों की तरफ से रहेगी, कम वोटों से जिताने वाली, उसकी गलती हमारे ऊपर और इनके ऊपर नहीं डालना, आपकी गलती आपके ऊपर ही डलेगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली में रिकॉर्ड बना के दिखाओ, कोई सबसे ज्यादा वोटों से हेमलता लाडला जीती, अखबार में सुर्खियों में आए सबसे ऊपर। बाकी तो मैंने जितनी बात कह दी वो कह दी, उसी में सब कुछ समझ लो। जब यही बता दिया कोई हम आएंगे पूछने के लिए भी काम बताओ, और आप कहोगे चाय पी लो बस। मैं साफ साफ कह रहा हूं, कोई आपको कहने की, बताने की, काम कराने की या मेरे ऑफिस जाने की या इनके ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसी के साथ और ज्यादा ना कहते हुए, देखो जैसे हमारा दिल्ली सरकार ने शिक्षा में कितना अच्छा काम कर रही है, स्वास्थ्य में कितना अच्छा काम कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक में कितना अच्छा काम हो रहा है, आपकी छोटी छोटी डिस्पेंसरियों में कितने अच्छे काम हो रहे हैं, कोरोना काल में कितने अच्छे काम हुए। और जैसे लाडला जी ने बताया भाई प्रधानमंत्री जी भी अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से घबरा करके, वो उसमें सच्चाई है, उन्होंने भी गुजरात में मॉडल स्कूल खोलने के लिए जो है पहल कर चुके हैं। सिर्फ इसी बात से डरते
कि जो केजरीवाल जी की जो शिक्षा नीति है उसकी नकल करते हुए और भी स्टेटों में और भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी केजरीवाल जी की नकल करने लगे हैं। तो इसी तरह अभी देखो, किसी सामने वाले की ज्यादा बुराई करें, कोई कूड़े के पहाड़ हैं, 3-3 पहाड़ हो गए, बहुत ऊंचे पहाड़ हो गए, अरे इतनी दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है। हर गली में देख लो ना कूड़े के ढेर, हर गली में देख लो ना सड़ता हुआ, और भी कहीं नजर ना आए तो चलो मैं अपने मुंडके में दिखा दूंगा, सारा सड़ा कर डाल रखा था। अब उसको सुधारने लग रहे थे, अभी भी बल्कि टांग उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह रुकावट आ जाए, ये काम ना कर पाए, पर ऐसा होना संभव नहीं है। केजरीवाल जी की जो रेल चली हुई है विकास की, वो रुकने वाली नहीं है। पार्क में शिव हनुमान मंदिर में पहुंच रही है एक मिनट। और साढ़े दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं विधायक जी धर्मपाल लाकड़ा जी और प्रत्याशी वार्ड 34 से। अभी चर्चा करेंगे कि आने वाले टाइम में निगम चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार जनता के बीच में जाएंगे और कितने भारी बहुमत से विजय बनाएंगे अपने इस वार्ड को 34 को। मैसेज लेके जनता के बीच में जा रहे हैं सर। मैसेज तो हमारा विकास का है, अपना काम करने का जनता के लिए। और पहला मैसेज हमारा यही है, जो बीजेपी ने जो पूरी दिल्ली को सड़ा दिया है, पूरी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं और भी पहाड़ बनाने का इरादा है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम कोई पहाड़ और नहीं बनने देंगे और पूरी दिल्ली को साफ सुथरा संवारेंगे, बनाएंगे। जो बेड़ा गर्क 17 साल में इन्होंने किया है उसको एकदम ठीक करेंगे। हमारा पहला मिशन ये है। विधायक जी मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, आपका ही क्षेत्र का हूँ। आज तक कितने विधायक आए, कितने गए, किसी से एक ईंट की नाली भी नहीं बनी। तो सर आपने पूरे रोड राजधानी पार्क को, पीएनटी ब्लॉक को, विनायन एन्क्लेव वो रोड बनाया, क्या आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं आई? ऐसा है, जो आपने कहा है ये बिल्कुल सच का है कि हमारे से पहले, आम आदमी पार्टी से पहले, अरविंद केजरीवाल जी से पहले यहाँ दुनिया भर के मुख्यमंत्री आए और गए और झूठे पे झूठे वादे करते चले गए, पर किया किसी ने कुछ नहीं। और खासकर इन कच्ची कॉलोनियों के लिए तो हमारा तो चाहे गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हमारा सबके ऊपर फोकस है कि हम सबको जो है स्वच्छ दिल्ली दें, साफ सुथरी दिल्ली दें और सबके कार्य करें और पूरी दिल्ली की जनता को खुश करें। जैसे अभी आपने कहा है, शायद मेरे विधायक बनने से पहले इस पूरे मुंडका विधानसभा में ऐसे कार्य पहले कभी नहीं हुए। मैं इस विधानसभा के लोगों के लिए बार बार चक्कर भी लगाता हूं अपनी सरकार के, बार बार अपनी सरकार को मजबूर करता हूं इस विधानसभा के लिए फंड देने के लिए, इस विधानसभा में जो टेंडर कराने के लिए, अवार्ड करने के लिए, काम करने के लिए मैं बार बार मेरा मिशन ही एक है। मेरा मिशन ये है कि यही एक काम करने आया हूँ। मैं कोई अपना घर भरने नहीं आया हूँ, सिर्फ यही काम करने आया हूँ कि मैं मुंडका विधानसभा को सुधार सकूँ, मुंडका विधानसभा में विकास करा सकूँ, मुंडका विधानसभा में जो गंदगी फैली पड़ी है, जो बदतर हालत है, उसको ठीक करा सकूँ। मेरा पहला मिशन यही है। विधायक जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी का जो लैंड थी वो पास कराई, तो उसमें आज तक कितने विधायक रहे, उन्होंने ये कार्य क्यों नहीं किए? क्या उनकी कार्यशिला पे हम कर सकते हैं? जो खेल यूनिवर्सिटी है ना, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको, खेल यूनिवर्सिटी नहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उसका जो हमारा करने का इरादा था इस क्षेत्र में, मुंडका क्षेत्र के अंदर, मुंडका विधानसभा के अंदर 2 बहुत बड़े कार्य होने थे। ये अपना घेवरा मोड़ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का और रानीखेड़ा में IT इंडस्ट्री का, तो वे दोनों स्कीमें करीब 5-5 हज़ार करोड़ की कम से कम। तो 1.5-2 साल जो पूरे देश की, दुनिया की जो कमर तोड़ कर रख दी कोरोना ने, उसकी वजह से वो हमारा काम लंबित है। बाकी हमने जो वादा किया वो पूरा करके ही मानेंगे। साहब अगर जनता हेमंत लाडला जी को भारी बहुमत से और हो सकता है कि एक तरफा जिता दें, तो क्या राजधानी पार्क के जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसके आने टाइम में ऑथराइज करने के लिए आप कार्य करेंगे? ऐसा है, देखिए ये जो बीजेपी और कांग्रेस जो झूठे पे झूठे वादे करते हैं, मैं झूठे वादे नहीं करूंगा। इसके लिए जो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, पूरी कॉलोनी का, जैसे होता है ना गांव में या किसी देश में या किसी स्टेट में, एक बाहर की पूरी कंप्लीट बाउंड्री होती है तय। वो सारे कार्य बहुत लंबे हैं। ये जो 10 दिन पहले, महीना पहले, 2 महीने पहले लोग वायदे करते फिरते रहते हैं, बाकी वो प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है। मुझे उसके बारे में पता है क्योंकि मैं भी एक इंडस्ट्री एरिया का प्रधान था और तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पर हाँ, MCD में अगर हमारी सरकार आई तो हम बहुत जल्दी इस कार्य को करेंगे। ये देखिए धर्मपाल लाकड़ा जी थे, इन्होंने कहा कि अगर फंड की कमी हुई
टेंशन मत लीजिए, फंड भरपूर है। मुंडका विधानसभा में इतना कार्य होगा कि पूरी दिल्ली में आज तक कार्य नहीं होंगे। ऐसे बने रहे हमारे साथ न्यूज़ टुडे 24 के साथ। जय हिंद, जय भारत।